और एक क्विक अपडेट ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया का जायजा ले लेते हैं। मॉनसून के महीने में शूटिंग करते करते ही कभी मन करता है गर्मा गर्म चाय पीने का, तो कभी उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने का। लेकिन आज मॉनसून के मौसम में मन कर रहा है बैडमिंटन खेलने का। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है, मॉनसून में भी बैडमिंटन खेलने का मन करता है। हमारा नहीं बल्कि ये रिश्ते हैं प्यार के कलाकार वरुण, कुहू और हाँ मामी जी का। तो आज वरुण जी की परीक्षा लेते लेते मेरी खून भरी मांग हो चुके हैं। बट ये परीक्षा कुहू टीचर बहुत अति आवश्यक थी, क्योंकि इस गेम में ये जीतते तो हमारे राजवंश परिवार के दामाद बन जाते हैं ना। क्या मैं हारा हूँ क्या? नहीं, आप जीते हो, काफी हद तक ये जीत चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये हम साथ में रख लेंगे। और थैंक यू एबीपी न्यूज़ को थैंक यू भी बोल देते हैं जी, प्लीज कि ये आपने हमें गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। और जब भी हम खेलेंगे आपको बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे। गेम का नाम क्या है? बैडमिंटन। देखो सोचना पड़ा इनको। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। बचपन से जब मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो मैं बस बैडमिंटन खेल के फुल बॉडी वर्कआउट कर लेती हूँ। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रही है, बट ओके। आई एम नॉट लाइंग, सच्ची कह रही हूँ। मतलब मैं बहुत खेलती थी। अगर सीन में ऐसा मौका मिले तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि शूटिंग चल रही है, और हम तो बस अपना गेम्स ही खेलेंगे। ना वो टक। हाँ, मुझे इतना याद है। हाँ उतना ही याद है हमको। वो ओम शांति ओम गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ऐसे तो बहुत ही करते हैं, बट सीन के अंदर भी इन्होंने इतने सारे गेम्स लेकर आए हैं। जब भी ये दामाद हमारे घर में आते हैं, हर बार हम कोई नया गेम खेलते हैं। आज हम लोग डमशराज खेल रहे हैं, इसके बाद हम ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ गेम्स ही चलती रहती है यहाँ पे, बहुत मस्ती चलती है। अब बैडमिंटन खेलना इस सेहत के लिए भी अच्छा है, और इन दिनों कोरोना काल में हम सब कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो ये गेम एकदम परफेक्ट है इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। हम कितने अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं। हमारा गेम भी हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, और थोड़ा सा वर्कआउट भी हो गया। शूटिंग के पलों के बीच में कुछ वक्त मिला था, उस वक्त का देखा सितारों ने कैसे इस्तेमाल किया। तो भाई आप सबको भी सीखना चाहिए कि वक्त का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। ये थोड़े से भी वक्त में हम कैसे कोई अपना काम पूरा कर सकते हैं। मुंबई से कलीम सलवानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जब
मौसम आशिकाना होता है ना तो ऑटोमेटिकली शायराना हो जाता है इंसान का मिजाज। लेकिन ज़रा सोचे इंसान ही शायरी हो, मेरा मतलब है कि हम बात कर रहे हैं शायरी की। ये जादू है जिन्नका की शायरी की। अब इसमें जादू चले ना चले इनका, लेकिन इनकी शायरी ज़रूर चलने वाली है, क्योंकि शायरी और गोलगप्पे का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर। ये जादू है जिनका की शायरी पहुंची है गोलगप्पे की दुकान पर। गोलगप्पे खा रही है और साथ में रोए जा रही है, क्योंकि वो परेशान है और परेशानी कम करने के लिए, अपना स्ट्रेस भगाने के लिए ही तो वो पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे खाए जा रही है, वो भी रोते हुए। मैडम कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए पानी पूरी खाने से पहले उसने अपनी आंखों में लगा लिया है ग्लिसरीन। डायरेक्टर साहब ने इस छोटे से सीन के लिए 2-2 कैमरे लगा लिए हैं और कोई अगर कलाकार के आसपास भटक भी जाए तो उन्हें दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। और उन्हीं के आदेश पर यह सीन शुरू हुआ और शायरी यानी कि श्रुति ने गोलगप्पे खाना आरंभ कर दिया। और जब दुकान वाले के सामने अपने दिल की बात बयां की तो दुकान वाले को उस पर दया आ गई और ना रोने की बात कहने लगा। तो शायरी ने कह दिया कि वो रो नहीं रही है, गोलगप्पे तीखे हैं इसलिए आंखों में पानी आ गया, इसलिए उसने मीठी पूरी मांग ली। अर्ज क्या है? आसमान में एक सितारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? आसमान में एक सितारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे आइडिया इतना प्यारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे वाह, इस बात पे ये लो और एक। नहीं लाइफ खराब जाएगी मेरी, आप ताली दो। हालांकि पर्दे के पीछे की हकीकत तो ये है कि शायरी अपने गोलगप्पे में दुकान का नहीं, अपने घर से बना हुआ पानी डाल रही है। ये शायद काढ़ा है या तो ग्रीन टी, जिसे गोलगप्पे में डालकर वो खा रही है ताकि अपनी सेहत का ध्यान रखा जा सके। है ना ये कमाल की बात। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। The name is नायरा, नायरा गोयनका। नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हमारी नायरा, जी हाँ, ये कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है, बल्कि इन्होंने तो साबित कर दिया ये जेम्स बॉन्ड की भी गुरु है। कार्तिक का केस जो पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई वो हमारी नायरा ने कर दिया। क्यों बुलाया मुझे? सौदा करने। कौन सा सौदा? मुझे मेरा कार्तिक चाहिए और तुम्हें तुम्हारी माँ की कुर्सी। आइडिया तो अच्छा है। वक्त गोयनका परिवार का सुनहरा आने वाला टाइम। खबरदार जो सीता जी को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो, वरना जो छड़ी अभी टांग पे पड़ी है वो सर पे पड़ेगी, समझे तुम? लोकेशन गोयनका's मैंशन, टारगेट सीता देवी का बेटा। और कार्तिक को छुड़वाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अरे जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका उस पे कोई क्या भरोसा करे? एन एजेंट NKG यानी नायरा कार्तिक गोयनका। ये बात हमने आपको परसों ही बता दी थी कि नायरा जेम्स बॉन्ड की भी गुरु रह चुकी है। अभी नहीं, शादी के पहले बाकी जासूसों या एजेंट्स को एक पेचीदा केस सॉल्व करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन एजेंट NKG यानी कि नायरा कार्तिक गोयनका को चंद दिन लगे और उन्होंने अपने परिवार का सबसे पेचीदा केस कार्तिक क्यों बना मुजरिम सॉल्व कर दिया। ऊपर वाले ने जैसे ही ये केस नायरा को दिया, पहले तो नायरा ने सब कुछ चुपचाप देखा। उसके बाद बिना कोई हथियार उठाए अपना दिमाग चलाकर और सीता देवी के बेटे को अपने घर बुलाकर
उसे लालच के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, इस बात से अनजान कि उनके ऊपर नायरा का पिंजरा गिरने वाला है। बहुत मुश्किल है मेरी माँ के साथ काम करना। जिद्दी, सनकी और बहुत ही तानाशाह है वो। जो कहे बस सर झुका के सुनते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। और जहाँ कुछ नया आइडिया देने की कोशिश भी की तो उनका भाषण शुरू हो जाता है। हमारे संस्कार, हमारे शिष्टाचार और पता नहीं क्या क्या बकवास बातें, ये सब की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। सीता देवी के बेटे ने अंधेरे में ही सही लेकिन सारी सच्चाई नायरा को बता दी। बस एजेंट की इस बात को जैसे ही घर वालों ने कॉपी कर लिया, इट वॉज टाइम फॉर द मैजिक। घर की बत्तियां जल उठी और अंधेरे से उजाले में आई खुद सीता देवी। आप गलत समझ गए। गलती तो थी, गलती थी मैं जो आज तक समझती रही कि तुम मेरे श्रवण कुमार हो। और आते ही अपने बच्चे को शटैक। सीता देवी जी प्लीज एक और, प्लीज मैम प्लीज एक और, मैम प्लीज एक। अच्छा सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तो सीता देवी ने सच्चाई जानकर अपने हाथों से अंगूठी निकालकर अपने बेटे के मुंह पर मार दी और फिर ये डायलॉग मारकर हमें भी सोच में डाल दिया। सालों से पहनी हुई थी मैंने ये अंगूठी, क्योंकि किसी ने कहा था कि पहन लो इसे, तुम्हारे बेटे पर आंच नहीं आएगी। कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन सा अनुष्ठान नहीं किया मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कुंदन। लेकिन जितने जतन मैंने तुमको बचाने के लिए किए हैं ना, आज उससे दुगने तिगने जतन करूंगी। और उसके बाद ये बोल दिया कि सीता देवी खुद अपने बेटे को फंसाएंगी और सच्चाई की जीत करवाएंगी। ये बोलकर उन्होंने अपने हाथ में फोन लिया और शायद पुलिस को ही फोन किया होगा, क्योंकि ये बोलकर वो वहां से निकल गई। इस बात से 3 सीख मिलती है। सबसे पहली, एजेंट NKG यानी कि नायरा कार्तिक गोयनका से पंगा नहीं लेने का। दूसरी, अंधेरे में पटर पटर बोलकर अपना राज खोलने से पहले उस जगह की लाइट्स ऑन करके सबसे पहले जगह को चेक कर लेने का। और तीसरा और सबसे अहम, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपके परिवार के साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ हो, क्योंकि वो क्या है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जितने जतन मैंने तुमको आज तक बचाने के लिए किए हैं ना, उससे दुगने तिगुने जतन करूंगी मैं तुमको फंसाने के लिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नायरा जी ग्रेट वर्क। और अब चौखट पर दिए जला दीजिए, क्योंकि कार्तिक घर लौट कर आने वाला है। ABP न्यूज रिपोर्ट। पता है वो एक चीज जो मैं मिस कर रही हूँ, जिसकी अभी तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ, इज टू गो टू अ सैलून। लेकिन आपको बता दूं, दिस इज जस्ट अ पर्सनल फीलिंग, लेकिन लॉकडाउन के बाद अनलॉक 3.0 में जो सैलून्स हैं वो एक्चुअली प्रोटोकॉल का काफी हद तक बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम आर फॉलोइंग सच अमेजिंग सैनिटेशन लेवल्स की बस पूछे ही नहीं। शायद यही वजह है कि हमारी गुड्डन की जो लक्ष्मी बहू है वो भी 4 महीने के बाद पहली बार पहुंची है सैलून अपना लुक बदलने। हाय गाइस, मैं हूँ सैरुशली और आज मैं आई हूँ एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई नहीं है तो मैं अपने मास्क को अपने हाथ में रख के आपसे बात कर सकती हूँ। तो आज मैं आई हूँ, आप देख सकते हैं कहाँ,
आई हैव कम टू लेमन, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन था और इन सब का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाया, तो मैं सीधा शूट से आ रही हूँ और आई नीड टू डू समथिंग विथ माई सेल्फ। और मैं क्या करती हूँ ये तो आपको अंदर जाके मालूम पड़ेगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि 4 महीने बाद विथ ऑल द सेफ्टी मेजर्स आई एम कमिंग हियर एंड डूइंग व्हाट, आई लेट यू नो। उन्होंने पूरा सेफ्टी किट पहना हुआ है एंड आई एम सेफ एंड आई एम द वन हु इज़ हियर, तो मैं अकेली हूँ। हाँ, तो चलते हैं हेयर कलर की तरफ। तो बेसिकली आप जानते हो कि लक्ष्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है और लक्ष्मी अपने पति से मिली भी नहीं है और एजे से परमिशन ले ली है और सासू माँ ने कह दिया है, तो यू नो अभी परमिशन मिल चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो कि टेंशन होना चाहिए। और वैसे भी लॉकडाउन हो गया था, सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो रही थी और बहुत उदासी छाई हुई थी, तो मैंने कहा कि अब कुछ नया तो लाइफ में होना चाहिए, राइट। ये साजिद भाई से हाय हमारे सारे ऑडियंस को। तो ही सजेस्टेड मी कि मेरे बालों पे एक कलर है जो अच्छा लगेगा, वो कौन सा है वो तो आपके लिए मैं सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ, यू नो, बिकॉज वंस वो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा जब वो बाहर आएगा, सो यू विल बी अमेज्ड। ऐसा ना हो कि आज के सीन में मैं कुछ और थी और कल लक्ष्मी कुछ और ही बन के आ जाए। सो हमने ये वाले बालों को एकदम छोड़ दिया है, हम इसको बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे और जो पीछे के बाल हैं उसमें सारा कमाल उसमें हो जाएगा। तो फाइनली मेरा मेकओवर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय। देखिए, एक महिला जो है कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर अपने घर को संजो कर रखती है और अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। लेकिन कई बार जब बारी आती है ना कि उनको कोई सपोर्ट करे, न जाने क्यों हर कोई गायब हो जाता है। कम से कम अनुपमा के साथ तो ऐसा ही हो रहा है। हर कदम पर अनुपमा ने अपने परिवार को संजो कर रखा, लेकिन आज जब अनुपमा को ज़रूरत थी कि कोई उसका साथ दे, लीजिए कोई आसपास नज़र नहीं आया और इस चक्कर में अनुपमा की नौकरी भी हाथ से निकल गई। You're fired, Mr. Shah. अनुपमा ने बांध लिए हैं पैरों में घुंघरू, लेकिन आज अनुपमा खुशी के मारे नहीं बल्कि नम आंखों से नाचेगी। ये अनुपमा का डांस नहीं है, बल्कि ये उस परिंदे का दर्द है जिसके पंख काट दिए गए हैं और उड़ते उड़ते वो अचानक से नीचे आ गिरा है। सबका ख्याल रखने वाली अनुपमा ने इस बार भी वैसा ही किया जो वो हर बार करती है, अपनी जॉब पर टाइम पे पहुंचना या फिर पति के आए गेस्ट की खातिरदारी करना। इन दोनों में से अनुपमा ने वनराज के मेहमानों को खाना खिलाना ही चुना और अनुपमा अपने स्कूल के एग्जाम के सबसे अहम दिन लेट हो गई। इसका मतलब है कि आपको नौकरी से निकाल दिया। प्लीज अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे दीजिए। अब इसे पहनने का आपको कोई हक नहीं।
प्रिंसिपल ने अनुपमा की मजबूरी जाने बिना ही उससे ऐसे आईडी कार्ड छीनकर उसे निकाल दिया जैसे गलत आरोप लगे एक सिपाही के सितारे उसके बदन से अलग कर दिए जाते हैं। अनुपमा अपना दर्द किसे कहे, किसके पास जाकर वो अपने टूटे सपनों के शीशों में खुद को देखने की कोशिश करे। ये सब तो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में ही कर सकता है। बस यही कारण था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद अनुपमा सीधा अपनी माँ के घर गई। उससे ये कहा कि माँ, मेरा सपना टूट चुका है। और ये कहकर घुंघरू पहनकर अपने अंदर उबल रही बेबसी की ज्वाला को नृत्य के जरिए शांत कर दिया। वाह अनुपमा वाह, माँ हो तो अनुपमा जैसे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि माँ होने के साथ साथ आप एक नारी भी हैं और हर नारी को अपना सपना पूरा करने की आजादी है। तो उठिए और अपने पंखों में अपने आंसुओं की गर्मी का मोम भरकर उसे जोड़ दीजिए और यकीन मानिए पूरा आसमान आपका होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले भैया एक खास खबर तो बनती है ना। ये शादी नहीं हो सकती। बस ये एक सेंटेंस और राजवंश परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। केतकी और वरुण की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। घर की सारी महिलाओं ने सेम कलर कॉम्बिनेशन वाली एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियां भी पहन रखी थी। सबके चेहरों पर हंसी थी। तभी वरुण ने यह कह दिया कि रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। और राजवंश परिवार शॉक्ड। ये शादी नहीं हो सकती। अचानक से इतने बड़े फैसले पर घर वालों ने सवाल उठाए, लेकिन वरुण ने उन सवालों का रुख मिष्टी और अब्बीर की तरफ मोड़ दिया। क्या हुआ वरुण? क्या बात है? मुझसे नहीं, इनसे पूछिए कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी वरुण मिष्टी के हाथों हुई अपने भाई की मौत का राज किसी के सामने नहीं खोल सके। और अब तो कोई चारा ही नहीं बचा था, वरना सच में वरुण और केतकी की शादी हो जाती। क्या अब राजवंश परिवार के सामने मिष्टी और अब्बीर की सच्चाई खुल जाएगी? क्या ये शादी होगी या फिर टूट जाएगी, या फिर एक बार फिर से बड़ी मुश्किलों से जुड़े प्यार के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी? ये आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।